दुनिया में गोल्ड से भी ज्यादा महंगा सिर्फ एक कॉइन। मैं बात कर रहा हूं बिटकॉइन के बारे में। आप में से हर कोई जानता है कि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, पर आप में से अक्सर लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते कि बिटकॉइन आखिर आया कहां से और बिटकॉइन क्यों आज दुनिया का सबसे महंगा क्रिप्टो करेंसी बन चुका है। और ऐसी क्या खास बात है कि जो बरसों से चले हुए आते हुए सोने से भी ज्यादा महंगा सिर्फ इसका एक कॉइन है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस बिटकॉइन की हिस्ट्री के बारे में और जानते हैं कि आखिर बिटकॉइन का सफर शुरू कहां से हुआ। 31 अक्टूबर 2008 को इंटरनेट पे एक पेपर पब्लिश होता है सातोशी नाकामोटो के नाम से। इस पेपर में लिखा था कि एक ऐसी करेंसी जो कि डिजिटल करेंसी है, जिसकी ट्रांजैक्शंस, पेमेंट सब ऑनलाइन है। इस करेंसी का कोई एक्चुअली में ऑन हैंड वजूद नहीं है, ये सिर्फ एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंसी है। और इस करेंसी को रेगुलेट करने के लिए कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। जैसे मैं बात करूं पाकिस्तान की करेंसी के बारे में, तो पाकिस्तान की करेंसी को पाकिस्तान का स्टेट बैंक रेगुलेट और कंट्रोल करता है। अगर मैं बात करूं यूएस डॉलर की करेंसी के बारे में, तो यूएस का सेंट्रल बैंक उसको कंट्रोल करता है। पर क्रिप्टो की कहानी में ऐसा कोई बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं था जो इसको कंट्रोल करेगा। तो सवाल यह है कि जब इस करेंसी को कोई कंट्रोल नहीं करेगा तो ये आखिर लोगों तक पहुंचेगी कैसे, ये जनरेट कैसे होगी, ये इस्तेमाल कैसे होगी और इसकी प्राइस कैसे डिसाइड होगी कि इसकी कीमत मार्केट में क्या होनी चाहिए। दोस्तों, बिटकॉइन की कहानी के बारे में जानने से पहले जानते हैं कुछ कैश के बारे में। जब मार्केट में कैश या कॉइन्स नहीं होते थे तब भी खरीदो फरोख्त होती थी, और खरीदो फरोख्त के लिए लोग चावल के बदले आटा, चीनी के बदले दाल, यानी जैसे कि जिसकी जो जरूरत होती थी और जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती थी वो आपस में एक दूसरे से ट्रेड कर लिया करते थे। और थोड़े अरसे बाद गोल्ड्स के कॉइन्स आना शुरू हुए और लोगों ने इन सोने के सिक्कों का इस्तेमाल करना शुरू किया खरीदो फरोख्त करने के लिए, जो कि शुरुआत में तो बहुत आसानी होती थी, पर थोड़े टाइम बाद इनके लिए मुश्किलें पेश आ जाती थी, क्योंकि गोल्ड्स के कॉइन कैरी करना इतनी आसान बात नहीं होती थी। और देखते देखते गवर्नमेंट ने कॉइन्स और नोट्स करेंसी बनाना शुरू की, जो कि बिल्कुल आसान रास्ता बन गया लोगों के लिए। लोगों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि जो चीज वो लेने जाते उसकी उतनी ही एग्जैक्ट प्राइस वो दे देते। दोस्तों, पर प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई जब एक आम आदमी अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करने लगा। दोस्तों, वो अपने पैसों को ट्रैक नहीं कर सकता था, यानी कि बैंक उसका पैसा अपने फायदे के लिए कहीं भी इस्तेमाल कर सकता था, जैसे कि बगैर बैंक रिसिप्ट के किसी को कैश इशू कर देना, बगैर सिक्योरिटी के किसी को लोन दे देना। यानी कि एक आम आदमी को पता ही नहीं होता था कि उसका पैसा कितना सेफ है, और अगर वो इन्वेस्ट भी कर रहा है उसका बैंक, तो कहाँ कर रहा है। दोस्तों, सातोशी नाकामोटो ने इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन अपने पेपर में बताया, और बताया कि कैसे एक क्रिप्टो करेंसी जो कि बिटकॉइन, कैसे वो बगैर बैंक के भी लेन देन कर सकती है। दोस्तों, मैं बिटकॉइन के बारे में अगर आपको मैं टेक्निकल बातें ज़्यादा बताऊं तो शायद आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं इसकी आपको शॉर्ट सी समरी बताता हूँ कि बिटकॉइन आखिर आया कैसे और चलता कैसे, ये बनता कैसे है। जैसे इसको कोई स्टेट बैंक नहीं बनाता, कोई यूएस का सेंट्रल बैंक नहीं बनाता, तो फिर ये जनरेट कैसे होता है। दोस्तों, बिटकॉइन जनरेट होता है बड़े बड़े कंप्यूटर से, जो काफ़ी हाई एफिशिएंट कंप्यूटर होते हैं। ये एक नॉर्मल कंप्यूटर से जनरेट नहीं होता, ये कुछ मैथ एल्गोरिथम्स है जो कुछ सॉफ्टवेयर पे रन करता है और वो ऑनलाइन करेंसी जनरेट करता है। बहुत सारे ऐसे माइनर्स हैं जो ऐसी करेंसी जनरेट करते हैं और बदले में उनको रिवॉर्ड की सूरत में कैश मिलता है, यानी कि जिसको बिटकॉइन चाहिए उसको बिटकॉइन चले जाता है और जिसको कैश चाहिए होता है उनको कैश मिल जाता है। तो सिंपली बगैर किसी टेक्निकल के मैं आपको इसका एल्गोरिथम इतना ही समझा सकता हूँ। अगर मैं इसके एल्गोरिथम की तरफ ज़्यादा जाऊँगा तो शायद आपको मेरी बात समझ नहीं आए। दोस्तों, बिटकॉइन जब 2009 में आया तो उसकी प्राइस थी $0.0099। अगर पाकिस्तानी करेंसी में मैं उस टाइम कन्वर्ट करूं तो ये बनती है कुछ 29 पैसा, जो कि ₹1 से भी काफ़ी कम है। लेकिन अगर मैं बात करूं आज 2025 में, तो 2025 में बिटकॉइन की कीमत अराउंड $1 लाख से ऊपर है। जैसे कि अगर इसको करेंसी में कन्वर्ट किया जाए पाकिस्तानी में, तो अराउंड 2.5 से 3 करोड़ रुपए बनते हैं। दोस्तों, पर यह बात बिल्कुल सही है कि अगर आज किसी के पास एक बिटकॉइन भी है तो वो खुद को करोड़पति कहे तो ये गलत नहीं। पर दोस्तों, सवाल यह है कि ऐसी क्या बात थी बिटकॉइन में कि वो गोल्ड से भी ज़्यादा आज महंगा है, और इसके पीछे के लॉजिकल रीजंस क्या हैं कि बिटकॉइन क्यों गोल्ड से भी ज़्यादा महंगा चला गया। 16 साल पहले आए हुए इस कॉइन ने गोल्ड की प्राइस को भी पीछे छोड़ दिया। इसके पीछे का रीज़न है डिमांड एंड सप्लाई। जैसे कि टेस्ला, एप्पल जैसी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ने कैश के अलावा बिटकॉइन में भी पेमेंट्स एक्सेप्ट करना शुरू की, बिटकॉइन की डिमांड में फ़र्क आया और मार्केट में बिटकॉइन की डिमांड बढ़ना शुरू हुई। और उसके साथ साथ इंडिया, चाइना, अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स ने
बिटकॉइन को लीगलाइज करना शुरू किया और बिटकॉइन को अपनी कंट्री में एक्सेप्ट करना शुरू किया, वहाँ बिटकॉइन की प्राइस में बहुत तेज़ी से चेंजेस आने लगे। बिटकॉइन कहाँ 1 रुपये से भी नीचे का था और करते 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 वो अब करोड़ों में जा पहुंचा और शायद वो इसके भी आगे जा सकता है। दोस्तों, बिटकॉइन की डिसएडवांटेज के बारे में बात करूं तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये कभी भी हैक हो सकता है। जैसे कि इसको कोई बैंक, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई गवर्नमेंट रेगुलेट या कंट्रोल नहीं करती, कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, तो ये आराम से कभी भी हैक हो सकता है। और सेकंड चीज़ अगर मैं बात करूं बिटकॉइन के बारे में, तो इससे आप किसी भी इलीगल एक्टिविटीज़ का हिस्सा बन सकते हैं, जैसे किसी टेररिस्ट ग्रुप की मदद करना, क्योंकि इसको आराम से ट्रेस नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एक कॉमन मैन के लिए बिटकॉइन को लेके वो ये है कि बिटकॉइन की प्राइस सेकंड्स पर सेकंड्स चेंज होती रहती है। जैसे कि माने कि आपने 1000 रुपए का नोट लिया और आप 4 दिन बाद जाते हैं उससे कुछ लेने, तब भी उस करेंसी की वैल्यू 1000 रुपए ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो 900 रुपए का हो जाएगा या वो 1100 का हो जाएगा, वो तब भी 1000 रुपए का ही रहेगा। पर बिटकॉइन में ऐसा नहीं होता। बिटकॉइन की प्राइस सेकंड ब सेकंड चेंज होती रहती है। फर्ज करें आपने अभी बिटकॉइन लिया और आप 2 घंटे बाद भी शायद जाके उसकी जब परचेजिंग करेंगे उसकी प्राइस में चेंज आएगा। हो सकता है स्लाइडली चेंज आए, हो सकता है बहुत ज़्यादा चेंज आए, या तो उसकी प्राइस गिरेगी या तो उसकी प्राइस बढ़ी भी होगी 2 घंटे बाद। तो सिंपली ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है बिटकॉइन का। दोस्तों, आखिर में बात करेंगे हम बिटकॉइन के वो राज के बारे में जो आज तक किसी को भी नहीं पता, आज तक दुनिया के सामने नहीं आया। द क्रिएटर, द किंग ऑफ बिटकॉइन, सातोशी नाकामोटो। दोस्तों, आज तक ये दुनिया में राज ही रह गया, कोई नहीं जानता सातोशी नाकामोटो है क्या, ये बिलोंग कहाँ से करता है, ये इंसान हकीकत में एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, ये राज आज तक राज ही है। कोई नहीं जानता इस सातोशी नाकामोटो के बारे में। और दोस्तों, जहाँ तक अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो सातोशी नाकामोटो एक इंसान नहीं हो सकता। उसके पीछे का रीज़न ये है कि बिटकॉइन की एल्गोरिथम्स, बिटकॉइन की चेन बहुत बड़ी है। ये आइडिया एक का हो सकता है, लेकिन इस पे जो वर्क और बिटकॉइन का जनरेट करने का प्रोसेस बहुत डिटेल्ड प्रोसेस है। तो ऐसा हो सकता है कि ये सातोशी नाकामोटो एक ग्रुप जिन्होंने अपना एक नाम डिसाइड किया हो, सातोशी नाकामोटो, इस नाम से उन्होंने खुद को रिप्रेजेंट किया हो व्हाइट पेपर के लिए। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। और अगर आप लोग और किसी हिस्ट्री पे या और किसी मिस्ट्री पे वीडियोस चाहते हैं और किसी नॉलेजेबल टॉपिक पे, तो मुझे अपनी राय इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।